14 नवंबर 1995 की रात चीन के बीजिंग शहर में एक ऐसी घटना घटी जिसने पुलिस वालों तक को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिरकार ये पूरा वाकया हुआ तो हुआ कैसे। 14 नवंबर 1995 की रात बीजिंग में बहुत जोरों शोरों से बारिश हो रही थी। भयंकर सर्दी की इस रात में जहां कोई मुश्किल से ही अपने घर से निकलता होगा, ऐसे में एक ओल्ड लेडी और एक यंग लड़के को फ्रेग्रेंट हिल्स के लिए बस पकड़नी थी। बस का नंबर था 375। दोनों ही बस स्टॉप पर खड़े बस का इंतजार कर रहे थे। ठंड के चलते सड़क बिल्कुल सुनसान पड़ी थी और हल्के कोहरे से ढकती जा रही थी। ठीक 11 बजे उस रूट की आखिरी बस यानी बस नंबर 375 आई। बस स्टॉप पर बस रुकी और दोनों ही उस बस में चढ़ गए। पूरी बस में सन्नाटा छाया हुआ था। बस पूरी खाली थी। उसमें ड्राइवर और लेडी कंडक्टर के अलावा कोई भी नहीं था। वो ओल्ड लेडी और लड़का अलग अलग साइड पर बैठकर उस रात की कोल्डनेस को एंजॉय करते हुए अपना सफर काट ही रहे होते हैं कि अचानक ड्राइवर गाड़ी की ब्रेक मारता है। वो देखता है कि सड़क के बीच 3 लोग खड़े हैं और उस बस को रोकने का इशारा कर रहे हैं। ड्राइवर गाड़ी रोकता है और तीनों लोग बस में चढ़ जाते हैं। रोशनी थोड़ी कम होने के कारण उस ओल्ड लेडी को उनका चेहरा ठीक से नजर नहीं आ। बस वो यही देख पाती है कि 2 लोगों ने अपने बीच में किसी को सहारा दे रखा है जो शायद बेहोश सिचुएशन में है। उस व्यक्ति का सिर नीचे की तरफ को झुका हुआ था। ओल्ड लेडी को लगा कि वो बंदा नशे में है। उसके बाद बस में पहले की तरह शांति का माहौल हो जाता है। जब से वो तीनों बस में चढ़े थे तब से उस ओल्ड लेडी को उनकी तरफ से नेगेटिव वाइब्स आ रही थी। वो बार बार तिरछी नजर से उनको देख रही थी और उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अचानक वो आगे का रास्ता देखने के लिए अपनी सीट से उठी और ठीक उसी वक्त ड्राइवर ने ब्रेक मारी। ब्रेक मारने की वजह से वो ओल्ड लेडी उस यंग लड़के के ऊपर जा गिरी। अपने आप को संभालते हुए वापस अपनी सीट पर बैठने के बाद उस ओल्ड लेडी ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया कि मेरा पर्स खो गया है। वो उस यंग लड़के पर चिल्लाने लगी कि तुम ही ने मेरा पर्स चुराया है। वो लड़का उसे बार बार मना कर रहा था कि मैंने आपका पर्स नहीं चुराया। इसी बीच उस ओल्ड लेडी ने यंग लड़के को जोर से थप्पड़ मारा। ये सब देखकर ड्राइवर ने बस रोकी और उन दोनों को कहा कि बस से उतर जाइए। पास में ही एक पुलिस स्टेशन है, वहां जाइए और अपनी कंप्लेंट लिखवाइए। जो करना है कीजिए, बस इस बस से उतर जाइए। उन्हें बस से उतारकर ड्राइवर आगे चल पड़ा। बस से उतरने के बाद यंग लड़का काफी घबराया हुआ था और उस ओल्ड लेडी से रिक्वेस्ट करने लगा कि आप पुलिस के पास मत जाइए, मैंने आपका पर्स नहीं लिया। फ्रेंड्स, अब इस स्टोरी में आता है एक नया ट्विस्ट। उस ओल्ड लेडी ने कहा कि मैं जानती हूँ तुमने मेरा पर्स नहीं चुराया, बल्कि तुम्हें उस बस से उतारने के लिए तुम्हें मेरा थैंक यू करना चाहिए। यंग लड़का इसकी बात को सुनकर काफी सीरियस हो गया। तब उस ओल्ड लेडी ने बताया कि जब बस ड्राइवर ने ब्रेक लगाई तो मैं तुम्हारे ऊपर गिरी तो मेरी नज़र बस के लास्ट में बैठे उन तीनों पैसेंजर्स पर गई। जो बंदा उनके बीच में बैठा था, ब्रेक लगने से उसके चेहरे पर जो बाल आ रहे थे वो हल्के से हिले और मैंने देखा कि उसका कोई चेहरा ही नहीं और एक अजीब सी हंसी की आवाज मुझे आई। उस लेडी ने यह भी नोटिस किया कि उन तीनों के पैर ही नहीं थे, इसलिए उसने तुरंत उस बस से उतरने का डिसीजन लिया। यह सुनते सार ही उस यंग लड़के ने उस लेडी को नर्म दिल से अपने साथ गले लगा लिया और कहा आपका बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन हम तो बच गए, लेकिन उस ड्राइवर और लेडी कंडक्टर का क्या? उनकी तो कोई गलती नहीं है। दोनों ने आपस में सलाह की और पास के ही पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाने गए, पर पुलिस वालों ने उनको पागल कहकर भगा दिया। नेक्स्ट डे यानी 15 नवंबर को बस नंबर 375 के मिसिंग होने की खबर आई। पुलिस का दिमाग ठनका। वे तुरंत उस बस की तलाश में निकल पड़े, लेकिन वो बस उन्हें फ्रेग्रेंट हिल से 100 किलोमीटर दूर एक नदी के बीचों बीच मिली। जैसे तैसे उस बस को निकाला गया तो देखा गया कि उसमें 3 लाशें थी, एक ड्राइवर की, एक लेडी कंडक्टर की और उन 2 बंदों के बीच में जो एक सस्पिशियस बंदा बैठा था उसकी। लेकिन फ्रेंड्स, कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती। जांच में पता चला कि उस बस में सिर्फ इतना ही पेट्रोल था कि वो फ्रेग्रेंट हिल तक पहुंच सकती थी। तो फिर वो उस फ्रेग्रेंट हिल से 100 किलोमीटर दूर तक उस नदी के बीचों बीच कैसे पहुंच गई? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि जो 3 लाशें डिकम्पोज सिचुएशन में मिली थी उन्हें मरे हुए 6 महीने बीत चुके थे। हाउ इज दैट पॉसिबल? ये सब देख पुलिस के होशो हवास उड़ गए। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार और बता दूं कि सीसीटीवी फुटेज में लास्ट फुटेज बस उसी स्टॉप तक की है जहां वो ओल्ड लेडी और यंग लड़का उतरे थे। उसके बाद पूरे बीजिंग में कहीं पर भी सीसीटीवी में उस बस की कोई फुटेज ही नहीं आई। इस घटना ने पूरे बीजिंग शहर में तहलका मचा दिया था, पर आज भी ये एक राज है कि उस रात एक्चुअल हुआ क्या था। उस रात उस बस में क्या वो प्रेत थे, क्या वो एक साया था, कोई एंटिटी थी या क्या था? इट्स स्टिल अ मिस्ट्री। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्रीपी हॉरर और मिस्ट्री से भरी वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग द हरियाणवी हॉरर।